हे गाइस, वेलकम टू जेईई एडवांस रिवीजन सीरीज। और इस वाले वीडियो में हम लोग जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वो आईआईटी जेईई 2009 में आया हुआ है। ये इतना प्यारा क्वेश्चन है, इसमें एक ही क्वेश्चन में हम लोग मल्टीपल कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हमारे पास एक फंक्शन गिवन है जो कि नॉन नेगेटिव फंक्शन है, वो डिफाइंड है 0 से 1 में। फंक्शन हमारा एक रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वो कुछ इंटीग्रेशन के फॉर्म में गिवन है। और हमारे पास एक और कंडीशन दी हुई है, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। उसके बाद उन्होंने 4 ऑप्शंस दिया है जो कि सिंगल करेक्ट है, उन चारों में से एक ही करेक्ट होगा, कुछ इनइक्वालिटी के फॉर्म में। सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन को देख के क्या सोचा कि हमारे पास जो भी इक्वेशन दी हुई है फंक्शन की, वो किसके फॉर्म में है, इंटीग्रेशन के फॉर्म में। और इंटीग्रेशन का लिमिट देखो ध्यान से, 0 टू x। जैसे ही हमने इंटीग्रेशन का लिमिट देखा 0 टू x, मतलब वेरिएबल के फॉर्म में लिमिट है, तो हमें तुरंत क्या क्लिक करना चाहिए, हमें तुरंत याद आना चाहिए जब भी वेरिएबल के फॉर्म में हो तो कुछ शायद न्यूटन लेबनिट्ज फॉर्मूला यूज करते हैं शायद। अच्छा, न्यूटन लेबनिट्ज फॉर्मूला क्या होता है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सपोज मेरे पास कोई भी फंक्शन है gx, जो कि इंटीग्रेशन एक फंक्शन px से लेकर के qx ft dt, तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं दोनों साइड। दैट इज g डैश x जो होगा वो होगा फंक्शन के अंदर पूरा का पूरा अपर लिमिट डाल दो, मल्टीप्लाइड बाय अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, माइनस फंक्शन के अंदर पूरा का पूरा लोअर लिमिट डाल दो, मल्टीप्लाइड बाय लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन। इसको बोलते हैं हम लोग न्यूटन लेबनिट्ज फॉर्मूला। अच्छा, तो इस फॉर्म से अगर हम लोग इस क्वेश्चन को करें तो थोड़ा सा हिंट तो मिलेगा। तो हमने सबसे पहले ये वाला चीज सोचा और ये कंडीशन लगा दिया। तो हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है वो है 0 टू x रूट अंडर 1 माइनस एफ डैश टी का होल स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू 0 टू x एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, ये रिलेशन शायद गिवन है। ओके, तो हमने क्या बोला, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो। जब दोनों साइड डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा, मैं किस रूल से करूंगा, न्यूटन लेबनिट्ज फॉर्मूला से। तो मैं बोलूंगा फंक्शन के अंदर पूरा का पूरा ऊपर वाला लिमिट लगा दो, दैट इज एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर, और ऊपर वाले लिमिट का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन इज 1, तो वो तो रहने दिया। नीचे वाला लिमिट 0 है तो 0 का डिफरेंशिएशन इज 0, तो मल्टीप्लाइड ओवरऑल 0 हो जाएगा। तो बचेगा सिर्फ राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में इतना ही। अब राइट हैंड साइड को देखते हैं, इधर भी क्या बचेगा, सिर्फ fx। अब ये वाला इक्वेशन कुछ जाना पहचाना लग रहा है। जैसे ही हमने न्यूटन लेबनिट्ज फॉर्मूला लगाया हमारा लाइफ थोड़ा आसान हो गया। जैसे ही हमने देखा ये तो मुझे एक डिफरेंशियल इक्वेशन नजर आ रहा है, तो मैंने बोला दोनों साइड स्क्वायर करो भाई। जैसे ही स्क्वायर करोगे ये क्या आएगा, 1 माइनस एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एक्स का होल स्क्वायर। ओके, सो यहां से एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 माइनस एफ एक्स का होल स्क्वायर। ओके, सो हमारे पास फाइनली एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस और माइनस रूट अंडर 1 माइनस एफ एक्स दी होल स्क्वायर। एफ डैश एक्स क्या होता है, मैं बोलूंगा डी एफ अपॉन डी एक्स। ओके, सो दिस इज डी ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू प्लस और माइनस रूट अंडर 1 माइनस एफ एक्स दी होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जो कि वेरिएबल सेपरेबल है। तो यहां से आ जाएगा प्लस और माइनस रूट के अंदर 1 माइनस एफ एक्स दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स। दोनों साइड हमने इंटीग्रेट कर दिया। ये वाला इंटीग्रेशन भी बहुत ही सिंपल। इंटीग्रेशन किस चीज का है, तो हमें ये पता होना चाहिए dx डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ x। तो यहां से ये डिफरेंशिएशन कितना आ गया फाइनली हमारे पास, मैं बोलूंगा प्लस और माइनस तो है ही, साइन इनवर्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। ओके, तो हमारे पास फाइनली ये वाला रिजल्ट आया। अब मुझे c निकालने के लिए एक रिलेशन गिवन है, डेट इज f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। ओके, तो इसको यूज करते हैं, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। मैं क्या करूंगा, ऊपर वाले इक्वेशन में x इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करूंगा। जैसे ही x इज इक्वल टू 0 डालोगे, साइन इनवर्स ऑफ 0 कितना होता है, 0, तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा 0, राइट हैंड साइड में x को 0 रखा है, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 0। ओके, सो फाइनली c की वैल्यू आ गई 0। तो यहां से एक रिलेशन आया मेरे पास बहुत ही खूबसूरत सा, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो यहां से एफ एक्स की वैल्यू आ गई पूरा का पूरा, दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस साइन ऑफ एक्स। ओके, ये हमारा फंक्शन आ गया।
अब फंक्शन के बारे में एक और चीज गिवन है कि हमारा जो फंक्शन है वो नॉन नेगेटिव फंक्शन है 0 से 1 में। बताओ 0 से 1 में साइन एक्स नॉन नेगेटिव फंक्शन होता है? बोलेंगे हाँ। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या है? एफ एक्स हमेशा पॉजिटिव है 0 से 1 में, लेकिन अगर उसके सामने माइनस लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा? वो नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या मुझे माइनस वाला फंक्शन लेना चाहिए? मैं बोलूंगा नहीं। तो माइनस वाले फंक्शन को मैं रिजेक्ट करूंगा। मेरे पास जो फंक्शन आएगा वो क्या आएगा एक्चुअल में? एफ एक्स विल बी इक्वल टू साइन एक्स। अभी भी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, हमारे पास तो अभी फंक्शन आया है फाइनली। अब देखा जाए तो फंक्शन में वैल्यू किसकी डाली हुई है? x इज इक्वल टू 1/2 एंड x इज इक्वल टू 1/3, और उसको रिलेट किससे किया गया है? 1/2 एंड 1/3 से ही, दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू x से रिलेट किया गया है। ओके, तो इससे रिलेट कैसे कर सकते हैं? तो ये चीज ट्रिग्नोमेट्री में बताया जाता है कि अगर एक ही एक्सिस पे, सपोज मेरे पास दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, अगर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाओगे तो y इज इक्वल टू एक्स लाइन कुछ ऐसी आएगी। ओके, लेकिन इसी में जब साइन एक्स का ग्राफ बनाओगे तो वो कुछ डाउन जाएगा, है ना। ओके, तो ये ग्राफ किसका है? y इज इक्वल टू साइन एक्स का। ये ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स का। अब मुझे रिलेशन ढूंढना है। देखो यहां पे एग्जैक्टली कहां होता है वैल्यू? π/2। π/2 की वैल्यू कितनी होती है? 3.14/2, जो कि 1.57 अप्रोक्सीमेटली। अच्छा 1.57, लेकिन हमें देखना कहां पे है? 0 से 1 में। तो मैं बोलूंगा फंक्शन तो कुछ इधर ही डिफाइंड है, 0 से लेकर के 1 कहीं इधर होगा, तो 1/2 तो कहीं इधर ही आएगा, सपोज 1/3 एंड 1/2 तो और इधर आएगा। ओके, अब मैंने बोला अगर x 1/3 ये डाला तो y 1/3 यहां आने वाला है, यहां पे x अगर 1/2 डाला तो y 1/2 इधर आने वाला है। ओके, तो बताओ ये वाला पॉइंट कितना होगा? x की वैल्यू 1/3 डाला तो दिस इज f ऑफ 1/3, दैट इज साइन ऑफ 1/3। सिमिलरली जब x की वैल्यू 1/2 डाला तो ये वाला पॉइंट कितना आएगा? साइन ऑफ 1/2, और ये वाला पॉइंट आएगा 1/2। बताओ साइन ऑफ 1/3 से बड़ा या छोटा? मैं बोलूंगा वो तो दिख रहा है मुझे, साइन ऑफ 1/3 का y वैल्यू इधर ही आया कहीं और 1/3 कहीं ऊपर है। दिस मीन्स साइन ऑफ 1/3 इज लेस देन 1/3। सिमिलरली बताओ 1/2 पे वैल्यू, साइन 1/2 यहीं आ रहा है लेकिन y इज इक्वल टू 1/2 तो इधर आ रहा है। दिस मीन्स साइन ऑफ 1/2 भी 1/2 से छोटा। इसका मतलब कौन सा रिलेशन आया? तो मैं बोलूंगा f ऑफ 1/3 1/3 से छोटा एंड f ऑफ 1/2 1/2 से छोटा, दोनों एक्चुअल में छोटे हैं। ओके, तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन आया फाइनली हमारा। सो फाइनली ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। तो ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा था, और इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा कि हमारे पास कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन इंटीग्रेशन टाइप में दिया हुआ था, मैंने उससे सबसे पहले न्यूटन लेबनिट्ज फॉर्मूला लगाया। न्यूटन लेबनिट्ज लगाने के बाद हमारा काम खत्म नहीं हुआ, हमें क्या करना पड़ा? डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ा। डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने आना चाहिए। डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के बाद हमने आइडेंटिफाई किया हमारे पास प्लस और माइनस दोनों में फंक्शन आ गया था, तो हमने उस लाइन को पढ़ा नॉन नेगेटिव फंक्शन, तो हमने आइडेंटिफाई किया कि माइनस वाले को रिजेक्ट करना पड़ेगा। उससे मेरे पास हूबहू फंक्शन आ गया। फंक्शन आने के बाद भी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ था, तो हमने क्या किया बेसिकली उसके बाद हमने ये ग्राफ को देखा कि हमारा जो ये ऑब्जर्वेशन है ये कब काम आना चाहिए। अभी काम आ गया कि y इज इक्वल टू एक्स लाइन और साइन एक्स का ग्राफ उससे थोड़ा नीचे आता है, तो उससे मुझे पता चला कि 1/2 में साइन 1/2 विल बी स्मॉलर देन 1/2, साइन 1/3 इज ऑल्सो स्मॉलर देन 1/3। इससे हमने करेक्ट आंसर को टिक कर लिया।